हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसका चित्र है जो एडिटिंग के समय डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के विभव बराबर हों तो गणना कीजिए प्रतिरोध, ठीक है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, x ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा और बैटरी द्वारा ली गई शक्ति। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ACBDA एक व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, संतुलित अवस्था में। तो उसके लिए कंडीशन P/Q बराबर R/S। तो 5/10 बराबर 4/x। तो x बराबर 40/5 और 8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अब देखिए 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, ठीक है, ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना, BCD, इसका फार्मूला तो होगा BCD अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। तो अब देखिए BCD 20/13 ये कहाँ से आया, देखो BCD, CD में पोटेंशियल डिफरेंस देखिए E माइनस IR, 5 माइनस 3/13 इंटू 15। देखिए 3/13 ये I है, ठीक है। तो I निकालने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो प्रतिरोध 5 व 10 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 5 और 10 15, और 4 और 8। 4 कौन सा है, जो x जो हमने निकाला है ना, 8 x वाला है, और 4 + 8 कितने होगा, 12, ठीक है। अब देखेंगे 15 और 12 ओम के प्रतिरोध समांतर में होंगे। तो R बराबर 15 इंटू 12/15 + 12, ठीक है। समांतर क्रम में जब होते हैं तो उनके लिए सूत्र होता है। तो 180/27 या 60/9 ओम, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध 60/9 + 15, ये श्रेणी क्रम में है 15, तो बराबर 195/9 ओम। तो I बराबर B/R, तो 5 वोल्ट बटे R है 195/9, तो ये आएगा हमारा 3/13 ये काटने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3/13 डायरेक्ट लिखेंगे। तो 5 माइनस 3/13 इंटू 15, तो 5 माइनस 45/13, तो ये हमारा आ जाएगा 20/13। यही 20/13 ये यहाँ यूज किया गया, देखो 20/13। और प्रतिरोध टोटल कितना है, 15, 5 + 10 15, ठीक है। तो ये अब इनको काटेंगे तो ये आएगा 4/39 एम्पियर, ठीक है। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए हमें इतनी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी पहले। अब देखिए x ओम में धारा, तो BCD अपॉन 4 + 8, तो 20/13, ठीक है, और 1/12, 8 और 4 12। तो इसको काटेंगे तो 5/39 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह I, अब ये 4 में ये पूछ रहा है धारा के बारे में, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं धारा, पहले वाले क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो 5 जो है ये कितनी आई थी, 3/13 आई थी, तो वही यहाँ डायरेक्ट लिख दी 3/13 एम्पियर, ठीक है। ऊपर हल किया गया। अब शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर I² R, ठीक है, कुल R, ठीक है। तो 3/13 का स्क्वायर है, और R है 195/9, ठीक है। तो 9/169 गुणे 195/9, ठीक है। 9 से 9 कट जाएंगे, तो हमारा आएगा 15/13 वाट, ठीक है। 25वां, ठीक है। परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। तो 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो R1 इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 30 60 ओम। तो 60 ओम का प्रतिरोध 30 ओम के साथ समांतर में जुड़ा है, तो R इक्विवेलेंट बराबर 60 × 30/60 + 30, तो ये आंसर इसका 20 ओम आ जाएगा। तो धारा I बराबर B/R 2/20, तो 1/10 बराबर 0.1 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार व्हीटस्टोन सेतु में 27वां देखेंगे।
P बटे Q बराबर R बटे S लगाएंगे तो 15 बटे 30 और R बटे 6, तो हमारा आएगा 3 ओम, ये आंसर आएगा। अब देखिए 15 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 18 आएगा। और 30 और 6 के 20 श्रेणी क्रम में है, तो उनको 30 और 6 36, और 18 और 36 ओम के समांतर क्रम में है, तो इसी प्रकार जोड़ देंगे। R1 R2 बटे R1 प्लस R2 का सूत्र लगा गया, ठीक है। तो 18 गुणे 36 बटे 18 प्लस 36, तो ये आंसर आएगा 12 ओम। तो I बराबर B बटे R, तो I हमारी आ जाएगी 6 बटे 12 बराबर 1 बटे 2, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल I तो निकाल लिया था, अब इसमें धारा विभाजन नियम से I1 क्या होगा। I1 ये 18 ओम वाले में जो बहने वाली धारा को निकालेंगे, ठीक है। तो इसका रूल होता है धारा विभाजन नियम, तो I1 बराबर देखिए I टोटल I गुणे, ठीक है, तो जिसमें धारा निकाल रहे हैं उसके जो पैरेलल में दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसकी गुणा करते हैं I इंटू R2, ठीक है। जिसकी निकालनी है उसकी नहीं, दूसरे में, ठीक है। दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है 36, ठीक है, अपॉन अब ये दोनों जो पैरेलल में है उनको जोड़ देते हैं 18 प्लस 36, ये रूल होता है। तो हमारा ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 बटे 3 एम्पियर। तो अब देखेंगे 31वां, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। ये वाले इनको समांतर में जोड़ लो, तो ये आएगा 2 इंटू 3 बटे 2 प्लस 3, ये 1.2, और 7 ओम और 2 1.2 और ये 4 ओम, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये 7, इनको सबको जोड़ देंगे तो आएगा 12.2 ओम, ठीक है। धारा विभाजन नियम से 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, ठीक है, 10 I है, तो I इंटू दूसरे वाले में जिसमें निकालना है उसमें नहीं, 3 ओम में निकालना है तो 2 बटे फिर दोनों रेजिस्टेंस से पैरेलल वाले को जोड़ दो, 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 20 बटे 5 बराबर 4 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक माप सकता है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके, ठीक है। वोल्ट मीटर में धारा IB बराबर B बटे RB, 20 बटा 1000, तो 1 बटे 50 एम्पियर। तो 200 वोल्ट तक नापने के लिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो IB बराबर B डैश बटे RB प्लस R, ठीक है, बराबर 200, B डैश 200 है, 200 नाप सके तो 200, और RB कितना है 1000 प्लस R में निकालना कितना है, तो इसको हम IB धारा तो वही रहेगी, तो I1/50 बराबर 200 बटे 100 प्लस R, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 में से 1000 के 9000, ये आंसर आ जाएगा। कुल प्रतिरोध 4 ओम के समांतर में है, तो 4 चक्कू 16 बटे 4 प्लस 4, और फिर एक श्रेणी क्रम में है, फिर 12 और 6 ये उसमें पैरेलल में है, और फिर एक ये श्रेणी क्रम में है, इनका सबका योग आएगा 8 ओम। तो R3 में धारा वही धारा विभाजन नियम से निकाल लेंगे, ठीक है। पहले I निकालेंगे 16 बटे 8 2 एम्पियर R3 में, तो R3 में धारा विभाजन का रूल नहीं लगाएंगे, फिर R4 में लगाएंगे। R4 में क्योंकि जिसमें जब पैरेलल होते हैं तभी धारा के विभाजन का नियम लगेगा, तो 2 पैरेलल होते हैं। R4 में धारा विभाजन नियम से तो 2 गुणे 6 बटे 12 प्लस 6, तो I टोटल धारा गुणे दूसरे वाले में रेजिस्टेंस और फिर दोनों का योग, तो इस तरह से हमारा आएगा 2 बटे 3 एम्पियर। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा।